हेलो बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। ओके, हमने इसमें जो है पिछले वीडियो में बात कर लिया था। पिछला क्वेश्चन 6 नंबर तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिगर बन गया तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी संचार मतलब बन रही होगी, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, यानी मीनार का जो तल का कोण है वो 45 डिग्री है और शिखर का कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ऊपर पढ़िए पहले, भूमि के एक बिंदु से, यानी आपको ये लाइन ध्यान देनी है। भूमि के एक बिंदु से, केवल एक ही बिंदु रहेगा, ध्यान दीजिए। अब मैं फिगर बनाता हूँ, आप ध्यान से समझिए। देखिए, तो सबसे पहले तो मान लीजिए ये हमारी भूमि है, ठीक है। छोटा सा फिगर बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये हमारी भूमि है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये हमारी बिंदु हो गई। और फिर कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए ये हमारा कोई भवन हो गया। तो भवन रहेगा तो बड़वार रहेगा, तो उसको छोड़िए, हम मान लेते हैं इसको, ये हमारा भवन है जो कि कितना ऊंचा है, 20 मीटर, ठीक है। ये हमारे यहाँ से 20 मीटर है। इसको हम ऐसे रख लेते हैं। तो ये ए और बी और यहाँ पर सी कर देते हैं। अब फिर कह रहा है कि एक संचार मीनार, तो मान लीजिए हमारा कोई संचार मीनार ये हो गया, ठीक है। ये हमारा कोई संचार मीनार, ये सी है और इसको हम डी मान लेते हैं। तो ये हमारा कोई संचार मीनार हो गया, यानी सी डी हमारा संचार मीनार है, ठीक है। कह रहा है कि जो संचार मीनार है इसके तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, यानी ये जो तल का कोण है ये कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री लिख देते हैं। फिर कह रहा है कि जो हमारा शिखर का कोण है, यानी ये वाला, वो कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से जो बना है कोण, ठीक है, ये वाला, ये है 60 डिग्री। तो अब आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, यानी ये हमें निकालना है एच, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एच, तो ये हमें निकालना है। अब देखिए, हम लिख देते हैं थोड़ा सा कि मतलब हल में जो आपको समझ में आए, आप हिंदी अपने हिसाब से लिख लीजिए। मैं लिख देता हूँ सी डी बराबर एच, और ये हमारा क्या है, संचार मीनार। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, सिर्फ सिंपल, ठीक है। संचार मीनार, ये हमारा सी डी संचार मीनार। और जो बी सी है वो हमारा 20 मीटर है, और वो क्या है, भवन है, ठीक है, भवन की ऊंचाई। बाकी कोड तो छपा ही है, आप देख ही रहे हैं। तो आपको ये एच निकालना है। सबसे पहले आप करेंगे क्या, इसको निकालिए और इसको हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो हमारा ए बी कितना हो गया, एक्स। अब देखिए, अब कैसे हम एच निकालेंगे उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो हम त्रिभुज ए बी सी से ये वाला निकाल लेंगे, ठीक है। ए बी सी इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंबी है, आधारीय है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये तो आपको पता ही हो गया होगा अब तक। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है 20, आधार कितना है x। तो ये हो गया, tan 45 का मान होता है 1 और 20 बटे x। जब x को उस साइड गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 मीटर। तो हमारा x कितना आ गया, 20 मीटर, ठीक है। मैंने फिगर थोड़ा मतलब ये वाला लंबाई कम कर दिया है, बाकी ये दोनों ये बराबर आ गए हैं, ठीक है। तो बस इसको लॉजिकली लीजिए, फिगर पे मतलब थोड़ा
नॉर्मली फिगर बनाया है मैंने, तो आप जो है अच्छे से बनाइएगा पेपर में, ठीक है। ये ऊंचाई थोड़ा इसके हिसाब से करिएगा ताकि ये लंबाई बराबर लगे। अब देखिए ए बी तो हमारा आ गया, हमें निकालना एच है। अब देखिए अब त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी डी। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए इसमें भी वही करते हैं, tan थीटा यानी tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है h प्लस 20, आधार कितना है x का मान है 20 मीटर। अब मैं ऊपर एक बार समझा देता हूँ। देखिए tan 60 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना है बी डी, ठीक है। आधार कितना है ए बी। अब देखिए बी डी हमारा जो निकलेगा क्या हो जाएगा, मैंने ऊपर निकाला नहीं है तो ध्यान दीजिए। तो बी डी हमारा क्या निकल जाएगा, देखिए बी डी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो एच और 20, एच प्लस 20, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर रखा है। और ए भी हमारा पहले से ऊपर निकल गया है एक्स का मान 20 मीटर, तो मैंने ऐसे रख दिया। अब समझिए आगे। tan 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। और h प्लस 20 और ये 20, देखिए इसको हम इधर गुणा करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो 20 बराबर √3h प्लस 20√3, इतना आ गया। अब देखिए एच को जहाँ है उधर करेंगे, बाकी नंबर वाले को नंबर के साइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए √3h बराबर 20 है माइनस 20√3, इतना आ गया। अब देखिए एच को जहाँ है वैसा रखेंगे, अब यहाँ से लगाते हैं। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा लाइन सीधी है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो मैं अभिग्राफ की तरह लगा रहा हूँ, तो जहाँ नहीं था वैसे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको समझाना है, मेरा जो है मकसद यही है कि आप समझ जाएं, बस आप अपने तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया और 20 माइनस 20 करड़ी में 3 बटे √3, ये आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा इतना निकल के आ गया। तो एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है। ओ सॉरी, tan 60 का मान होता है √3, मुझसे मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं आपको आ रहा है तो आप लगा सकते हैं, सॉरी इसके लिए। tan 60 के मान √3 बराबर h प्लस 20/20। अब लगाते हैं फटाक से, देखिए h प्लस 20 बराबर 20√3, h को जहाँ है वैसे रखते हैं, 20√3 माइनस 20 और 20 कॉमन कर देंगे, तो √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा लिख देंगे h यानी संचार मीनार की ऊंचाई, तो कितना आ जाएगा 20√3 माइनस 1 मीटर, ये आ गया इतना। तो आई होप समझ गए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों। देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन जो है वो क्या है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी तरह है। तो अब मैं समझाता हूँ, पहले फिगर बनाता हूँ, आप क्वेश्चन देखते रहिएगा अपनी बुक में, ओके। तो देखिए सबसे पहले तो कहा है कि पेडेस्टल के शिखर पर अब सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई पेडेस्टल हो गया, ठीक है। इस बार थोड़ा सही से बनाए। देखिए ये हमारा कोई पेडेस्टल हो गया। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है। इसको इतना बड़ा कर देते हैं ताकि सही लगे, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा पेडेस्टल ए बी हो गया। अब मूर्ति मान लीजिए इतनी बड़ी है, तो यहाँ से ए बी सी मूर्ति कितनी है 1.6 मीटर,
यहाँ से यहाँ तक। फिर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये कोई भूमि पर हमारा बिंदु हो गया, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं। बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति ये है ऊपर वाली, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है कि और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, अब पेडेस्टल ये है, इसके शिखर ये है, तो जब इसका शिखर, शिखर माने सिर, यानी इसका सिर ये है, तो यहाँ से कितना कोण बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। कितना है, 45 डिग्री। अब हमें यही सॉल्व करना है और निकालना क्या है कि पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी ये हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको x मान लेते हैं, सेम टू सेम उसी तरह है, बस उसमें ऊपर का निकालना था, नीचे दिए था, इधर नीचे निकालना है, ऊपर दिए। तो सॉल्व करते हैं फट से। देखिए पहले जो दिए है सीधे सीधे लिख लेते हैं, तो समझते जाइए। सबसे पहले AB H है और ये क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है, ये है पेडेस्टल की ऊंचाई। और AD हमारा क्या है, x है, और AC क्या है, H प्लस 1.6, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ, देखिए त्रिभुज सबसे पहले नीचे वाला लेंगे, ADB यानी ABD में तो लंब बटे आधार लेना है, तो tan 45, नहीं इसका तो 45 ही है ये वाला, तो tan 45 और लंब कितना है h, आधार कितना है x। अगर बच्चों ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा, ठीक है। 45 का मान 1 होता है h/x, तो h बराबर क्या आ गया, x। इसको अभी ऐसे रखते हैं। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ACD में, तो ये रहा ACD में, इसमें लेते हैं tan 60 डिग्री, लंब कितना है h प्लस हाफ, ये हो गया। और एक मिनट, आधार कितना है x है, tan 60 का मान, ऊपर गलती होता है लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, tan 60 का मान √3, h का मान x है लेकिन हमें h निकालना है, तो h को ऐसे रखते हैं 1.6, x का मान क्या है, h के बराबर है, तो h रख देते हैं, h का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो आ जाएगा √3h बराबर h प्लस 1.6, ये आ गया। h को इस साइड करेंगे तो इतना हो जाएगा h, फिर √3 माइनस h बराबर 1.6, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 1.6 बटे √3 माइनस 1, क्योंकि हम h यहाँ से काउंट कर लेंगे, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, ठीक है, ये आ गया। और h बराबर इतना आ गया, अपर में इक्वल कर लेते हैं, कर्ण 3 प्लस 1, कर्ण 3 प्लस 1, ठीक है। अब गुणा करते हैं, इसका इसमें करेंगे तो √3 और 1.6 ये आ गया, प्लस 1.6 ये इतना आ गया। यहाँ से करेंगे तो 2 यानी 3 माइनस 1, तो मैं इसी में करता हूँ, तो देखिए यहाँ से 1.6 कॉमन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, √3 प्लस 1, यहाँ से 2 और इसको काट दो, 2 8 जा 16, तो ठीक है, h बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो h बराबर क्या आ गया, इतना। तो हमने पेडेस्टल क्या माना था, h, तो ये आ गया 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1 और मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है।
आई होप बच्चों समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 9वां क्वेश्चन 8वां तक हो गया। आई होप समझ में आया होगा। और हाँ, डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।